गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राम राम, क्या हाल है बच्चों? और सुनाओ। हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हम्म। मजे में हो सब लोग? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सही कह सोनू भाई तू। हाँ, जनजातीय विद्रोह करवाएंगे गजेंद्र। हाँ, चाल सिन मेरे भाई। सुबह शाम सेम नहीं, सुबह वाला उससे आगे चलेगा। पूरा करवाएंगे इसको आज। गुड इवनिंग, राधे राधे। नीलिमा, बहुत बहुत धन्यवाद डेडिकेशन के लिए। बहुत बहुत हृदय से आभार आपका। राम राम सबको। राम राम भाई राहुल, राम राम। खाना खा लिया? हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस शालू प्रिया, सेम टू यू। आपको भी भगवान करे जल्दी नेट जीआरएफ हो जाए आपकी। कुछ नहीं जाएगा ममता। राहुल, हम तो गाँव है। वाईफाई स्टडी है, महेश भाटी यूट्यूब चैनल। वाईफाई स्टडी। बिल्कुल नीलिमा, करवाएंगे। शालू प्रिया नेट की क्लास कल से। ज्योग्राफी यूट्यूब पे शाम को 7 बजे, पेपर फर्स्ट मॉर्निंग में सुबह 9 बजे। कोशिश करिएगा बन जाए। पूजा, राम राम। और एक क्लास प्लस पे। हाँ, ये पूरा करवाएंगे आज टॉपिक। दिव्या, राम राम सबको, राधे राधे।
दिनेश पटवार का राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है। राम राम सबको, राधे राधे। अपन पढ़ रहे थे मॉर्निंग में भारत में जनजातीय विद्रोह। विद्रोह जनजातीय विद्रोह, और इनको पूरा करने के बाद में पढ़ेंगे भारत के किसान विद्रोह। भारत में किसान विद्रोह, किसान विद्रोह, भारत में किसान विद्रोह, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, कल सुबह अपन ने जो पढ़ा उससे आगे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट है हूल विद्रोह। हूल विद्रोह जो सुबह पढ़ा है उसी से आगे पढ़ा रहा हूं। जनजातीय विद्रोह में हूल विद्रोह चल रहा है। अब एक ही है, आंदोलन और विद्रोह एक ही है। हूल विद्रोह। अब हूल विद्रोह के बारे में ध्यान से एक एक चीज देखनी है आपको। अन्य नाम, अन्य नाम। हूल विद्रोह का अन्य नाम था संथाल विद्रोह। नाम सुना होगा संथाल जाति का, संथाल विद्रोह। हूल विद्रोह का अन्य नाम क्या था? संथाल विद्रोह। नाम सुना होगा आपने संथाल जाति का। विद्रोह की शुरुआत, शुरू 1855, 1856 में खत्म। क्लियर है? विद्रोह का क्षेत्र क्या था? विद्रोह का क्षेत्र दामन, दामन ए को, दामन ए को, जिसे हम क्या कहते हैं? संथाल परगना भी कहते हैं। संथाल परगना, संथाल परगना। और संथाल परगना जो है ये कहां से कहां तक है मेरे मित्रों? तो आपको याद रखना है, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र। भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों का क्षेत्र, राजमहल पहाड़ियों तक का क्षेत्र, पहाड़ियों तक का क्षेत्र। याद रखना है, राजमहल से या भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? संथाल। तो ये ज्यादातर किसमें फैला है? ये ज्यादातर झारखंड, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं क्षेत्र में झारखंड। याद रखना है, दामनी को जिसे संताल परगना कहते हैं, और ये भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का जो क्षेत्र है वहां पर। और जिलों की अपन ज्यादा बात कर लें तो जैसे बीरभूम हुआ, पलामू, और छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, ये वाला क्षेत्र है। आप बात करें नेता कौन था इसका? नेता, तो नेता थे सिद्धो,
सिद्धो प्लस कान्हू, पहली स्लाइड है, सिद्धो प्लस कान्हू, ये दो इसके नेता थे, ये आपको याद रखना है। अब संथाल विद्रोह का कारण क्या था? कारण कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद, यानी कि अंग्रेजों की गुलामता। एक तो अंग्रेजी उपनिवेशवाद, अंग्रेजों की गुलामता, महाजन महाजनों द्वारा अधिक ब्याज वसूली, अधिक ब्याज वसूली, वसूली याद रखना है। सालुप्रिया, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, सिद्धो और कानू। तो अंग्रेजी उपनिवेशवाद, एक तो हमारे अंग्रेजों की गुलामता, दूसरा जो सेठ साहूकार महाजन होते थे वो देते 2 रुपए थे और लिख देते थे 10 रुपए और ब्याज लगाकर कर देते 50 रुपए। तो बेचारे ये जनजाति थी, ये कहाँ से चुकाती इतना पैसा, ये इतना पैसा कहाँ से चुकाती? ये परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि विचारों को, इनको अब क्या किया महाजनों द्वारा अधिक ब्याज वसूली, दूसरा इनको जमीन से बेदखल करना शुरू कर दिया। जमीन से क्या कर दिया? बेदखल, दखल, इनको जमीन से बेदखल कर दिया। साहूकारों ने इनके जमीन लिखवा लिए, मकान लिखवा लिए, समझ में है ना, गिरवे रख लिए, और जब ये पैसा नहीं चुका पाए तो इनको जमीन से क्या कर दिया? बेदखल कर दिया। समझ में है ना? तो ये इस कारण से ये विद्रोह चला था मेरे मित्रों। और ये विद्रोह इतना चला, इतना चला, इतना चला कि भाई साहब इसने, विद्रोहियों ने डाकघर, रेलवे स्टेशन, पुलिस घर को आग लगा दी। इतना भयंकर ये विद्रोह फैला, पुलिस घर, डाकघर, इनके आग लगा दी इन संथालों ने। समझ में है ना? भयंकर वाला विद्रोह चला था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब जब ये विद्रोह फैल गया तो फिर क्या होता है मेरे मित्रों, इसको शांत कैसे किया, इस विद्रोह को शांत कैसे किया? शांत कैसे किया? शांत कैसे किया? तो शांत किया संथाल, संथाल परगना, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के द्वारा। काश्तकारी अधिनियम, अधिनियम के द्वारा ये बना दिया, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के द्वारा। समझ में है ना? इस विद्रोह को क्या कर दिया गया? शांत कर दिया गया। तो ये था आपका संथाल या हूल विद्रोह। तो मेरे मित्रों सुनो, झारखंड के आसपास जो संथाल जातियां रहती थी, अंग्रेज उनका शोषण करते थे, उनका खून चूसते थे। वहां के सेठ साहूकार और महाजन उनको 2 रुपए देते और 10 रुपए पर दस्तखत करवा लेते थे और उनकी जमीन जायदाद अपने पास गिरवे रख लेते थे। जब ये पैसा नहीं चुका पाते थे तो सेठ साहूकार और महाजन इनको जमीनों से बेदखल कर देते थे और ये जमीन अंग्रेजों को दे देते थे खेती करने के लिए। ठीक है, अंग्रेजों को ये खेती करने के लिए दे दी जाती थी। अब मेरे मित्रों हुआ क्या, ये आपके दामन एक को, जिसको संथाल परगना, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का जो क्षेत्र है, यहाँ पर 1855-56 में सिद्धो और कानू के नेतृत्व में इस जातियों ने यहाँ पर क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनाकर इस विद्रोह को क्या कर दिया गया? शांत कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको बोलना है हूल विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? फटाफट बोलो। हूल विद्रोह का दूसरा नाम बोलो बच्चों। हूल विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? संथाल विद्रोह। कब चला था ये? कब चला? कब चला ये? 1855-56 में। और संथाल विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था?
क्षेत्र दामन एक को, जिसको क्या बोला जाता था? संथाल परगना। जिसको क्या बोला जाता था? संथाल परगना। संथाल परगना। नेता कौन थे इसके? बताओ, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धो और कान्हो। सिद्धो और कान्हो। सिद्धो और कान्हो। ठीक है ना। और विद्रोह का कारण क्या था? अंग्रेजी उपनिवेशवाद, यानी कि अंग्रेजों की गुलामता, सेठ साहूकार और महाजनों के द्वारा अत्यधिक ब्याज लेना, ये इनका कारण था। और कौन सा एक्ट बनाया था? कौन सा अधिनियम बना? कौन सा एक्ट बना मित्रों? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बना। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। तो इसको संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बोलो, क्लियर है ये चीजें? सब चीज याद हो गई होंगी। अब याद समझना, हूल विद्रोह को संथाल विद्रोह कहा जाता है, जो 1855-56 में अंग्रेजों के खिलाफ, वहां के सेठ साहूकार और महाजनों के खिलाफ संथाल जाति ने शुरू किया था, जिसके नेता सिद्धोर कानू था। ये आपको ध्यान रखना है। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के द्वारा इसको दबा दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे, नेक्स्ट। अगला है मुंडा। मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह। शुरुआत 1899, 1900। अब देखो, अपन 1857 की क्रांति को क्रॉस कर चुके हैं। क्षेत्र छोटा नागपुर फटार झारखंड में। छोटा नागपुर फटार झारखंड, ये इसका गढ़ था। ये इसका क्या था? गढ़ था। इस विद्रोह का नेतृत्व नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। वेरी गुड, बिरसा मुंडा ने। इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। अभिलाषा उपाध्याय, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब कारण क्या था? कारण क्या था, क्यों चला ये विद्रोह? समझ में है ना? तो एक तो कारणों में था इसका खूंट। खूंट कटी। खूंट कटी। खूंट कट्टी। खूंट कट्टी क्या थी? खूंट कट्टी क्या थी? खूंट कट्टी थी सामूहिक खेती। सामूहिक खेती को क्या बोला जाता है? खूंट कट्टी बोला जाता है। सामूहिक खेती। खूंट कट्टी क्या होती है बच्चों? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। समझ में है ना? खूंट कट्टी का मतलब होता है सामूहिक खेती। ये शब्द आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो देखो, ये खूंट कट्टी थी जिसको हम सामूहिक खेती कहते हैं। तो खूंट कट्टी को जमींदारी 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 या व्यक्तिगत 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 भूमि में व्यक्तिगत भूमि में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। पहला कारण, परिवर्तन
करने से, पहला देखो, खूंट कट्टी यानी कि ये जाति, मुंडा जाति एक सामूहिक भूमि पर खेती करके अपना जीवन यापन करती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस खूंट कट्टी वाली सामूहिक खेती वाली भूमि को जमींदारी, अब देखो मेरी बात सुनो, ये सामूहिक खेती करेंगे, सामूहिक खेती, ये मुंडा जनजाति के नाम या लोट कर दी सामूहिक भूमि। तो ये बेचारे कोई टैक्स नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे। अंग्रेज तो हमारा खून चूसने आए थे ना, ये टैक्स नहीं देते थे, टैक्स नहीं देते थे। तो अंग्रेज तो हमारा खून चूसने आए थे, तो उनको टैक्स कैसे दें? तो इनने क्या किया, अंग्रेजों ने इस खूट कट्टी भूमि को जमींदारी भूमि में परिवर्तित कर दिया, इसको व्यक्तिगत भूमि में परिवर्तित कर दिया। समझ में है ना? परिवर्तित करने से क्या वसूलने लगे इनसे? टैक्स वसूलने लगे। क्या वसूलने लगे? टैक्स वसूलने लगे। अब जब टैक्स वसूलने लगे तो बताओ चिरमिराट होगा कि नहीं होगा? जब पहले आप टैक्स नहीं देते थे और बाद में सडनली आपके ऊपर कर लगा दिया जाए, कर लगा दिया जाए, समझ में है ना? तो जब कर लगा देंगे तो मित्रों इससे क्या होगा, लोगों को चिढ़ मचेगी कि यार ये भूमि हमारी थी, इस पे हम कोई टैक्स नहीं देते थे और अब ये अंग्रेज आकर इसको जमींदारी में और व्यक्तिगत भूमि में परिवर्तित कर रहे हैं, हमारी भूमि को ये छीन रहे हैं, तो उनको गुस्सा आएगा, स्वाभाविक चीज है। समझ में है ना? गुस्सा आएगा। तो मित्रों इनने क्या किया, इनने क्या किया, उपनिवेशवाद के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। समझ में है ना? ये आपको याद रखना है। अब देखो इस मुंडा विद्रोह का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, मुंडा विद्रोह का अन्य नाम है उल गुलान विद्रोह। उल गिलान विद्रोह, उल गुलान विद्रोह, उल गुलान विद्रोह। हाँ, उल गुलान विद्रोह, वेरी गुड। इसका अन्य नाम क्या है? उल गुलान विद्रोह। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। समझ में है ना? आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अब उल गुलान विद्रोह, अब भाई साहब लड़ाई, इनकी लड़ाई किससे होती है? इनकी लड़ाई होती है अंग्रेज प्लस अंग्रेज वर्सेज मुंडाओं की जाति, मुंडा जाति से, मुंडा जाति से इनकी भयंकर लड़ाई होती है। मित्रों ये आपको ध्यान रखना है। और इस लड़ाई में याद रखना है महिलाओं ने भी क्या दिया था? साथ दिया था। महिलाओं ने भी क्या दिया था? महिलाओं ने भी इसमें क्या दिया था? साथ दिया था, साथ दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। महिलाओं ने भी इसमें क्या दिया था? साथ दिया था। ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? अब शांत कैसे होगा विद्रोह? शांत कैसे होगा? शांत कैसे किया? शांत कैसे किया मित्रों? खूट कटी पर, खूट कटी प्लस बैठ बेगारी पर, बैठ बेगारी पर, बैठ बेगारी पर यानी कि क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध, प्रतिबंध लगा दिया। समझ में है ना? और दूसरा क्या किया? दूसरा क्या किया? बिरसा मुंडा को क्या कर दिया? गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बिरसा मुंडा को रांची जेल में सेट कर दिया, रांची जेल में बंद, जेल में बंद। बैठ बेगारी का मतलब होता है मेरे मित्रों जबरन बेगारी करवाना। बैठ बेगारी का मतलब क्या होता है? जबरन बेगारी, जबरन काम करवाना। जबरन, बैठ बेगारी का मतलब होता है जबरन, बैठ बेगारी का मतलब होता है जबरन काम करवाना। बैठ बेगारी का मतलब जबरन काम करवाना। तो ये था आपका मुंडा विद्रोह। अब मेरी बात सुनो, मुंडा विद्रोह का कारण क्या था? झारखंड छोटा नागपुर पटार के आसपास जो मुंडा जनजाति रहती थी, तो वो अपना पेट भरण के लिए सभी परिवार के लोग
एक सामान्य भूमि टुकड़े पर खेती करते थे, जिसको सामूहिक खेती या खूटकटी के नाम से जानते थे। उससे वहां के सेठ साहूकारों को कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं मिलता था। उपनिवेश को, अंग्रेजों को कोई टैक्स नहीं मिलता था। अब क्या हुआ, इस टैक्स को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने और वहां के सेठ साहूकारों ने इस खूटकटी प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त करके उस भूमि को जमींदारी और व्यक्तिगत भूमि में कन्वर्ट कर दिया कि जो व्यक्ति टैक्स देगा ये भूमि उसी की होगी, जो व्यक्ति टैक्स देगा ये भूमि उसी की होगी। अब ये तो आदिवासी लोग हैं, इनके मस्तिष्क में आया कि हमारा तो पेट पालना ही कठिन हो गया। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इस मुंडा जाति ने क्या कर दिया, वहां पे बड़ा विद्रोह कर दिया। समझ में है ना। और इस विद्रोह में इनकी मुंडाओं की महिलाओं ने भी कंधे से कंधे मिलाकर क्या दिया था, साथ दिया था। इस मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उलगुलान विद्रोह। अब आपसे पूछे कि मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ, बताओ कब का है? मुंडा विद्रोह कब का है? 1899 1900 का। इसका क्षेत्र क्या था? क्षेत्र बताओ। मुंडा विद्रोह का क्षेत्र क्या था? छोटा नागपुर, फटार, झारखंड। इस मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। कारण क्या था इसका, मुंडा विद्रोह का? एक ही कारण, बस ये याद रखना है। कारण क्या था? कारण क्या था इसका? खूटकटी। अब आपसे ये पूछे कि खूटकटी क्या होती है? खूटकटी क्या होती है? खूटकटी समझ गए होंगे। सामूहिक खेती को किस नाम से जानते हैं? खूटकटी के नाम से जानते हैं। सामूहिक खेती को किस नाम से जानते हैं? खूटकटी के नाम से जानते हैं। अब बताओ, खूटकटी आ जाए तो आप तो चक्कर पड़ जाएगा कि नहीं? खूटकटी आ जाएगा तो चक्कर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कि यार ये खूटकटी क्या है? समझ में आया ना। और मुंडा विद्रोह को हम किस नाम से भी जानते हैं? मुंडा विद्रोह को हम किस नाम से भी जानते हैं? उल मुंडा विद्रोह को उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। समझ में है ना। अब आपसे पूछे, बैठ बेगार का मतलब क्या होता है? बैठ बेगार का मतलब क्या होता है? बैठ बेगार का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती काम करवाना, जबरन काम करवाना। समझ में है ना। जबरन बेगार करवाना, जबरन बेगार करवाना। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों का सब्जेक्ट रहा होगा हिस्ट्री। बीए में बहुत सारे बच्चों के पास में हिस्ट्री रहा होगा। क्लियर है ये? नीलिमा के पास था, और किस किस के पास में हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा हुआ है तुम में से? कोई बच्चे एमए भी होंगे हिस्ट्री से। सालू प्रिया, झारखंड, रांची, तो तुम्हारे आसपास का ही तो है ये मुंडा विद्रोह। ये तो आपके आसपास का ही है सालू प्रिया। तो तेरे को तो बहुत अच्छे से ये खूंटकटी भी जानती होगी। खूंटकटी क्या होता है? खूंटकटी तू भी जानती होगी बच्चा। शालू प्रिया, खूंटकटी तो जानती होगी ना, खूंटकटी सुना होगा नाम। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे। सब चीज क्लियर हो गई आपकी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह। अब देखो, चुआर विद्रोह की बात करें, शुरू 1768 का है ये 1768 का विद्रोह है मेरे मित्रों, याद रखना है। 1768 का। और इसका क्षेत्र क्या रहा है? चुआर विद्रोह कहाँ का था, इसका क्षेत्र क्या रहा है? तो याद रखना है, बंगाल।
बंगाल में भी मेदिनीपुर जिला, जिला ये। अब चुआर क्या है? चुआर क्या है? तो याद रखना, बंगाल की आदिम जाति, बंगाल की आदिम जाति है। बंगाल की क्या है? आदिम जाति है। ये बंगाल की आदिम जाति है, याद रखना है। क्लियर है क्या? और कारण क्या था? कारण क्या था? कारण क्या था मेरे मित्रों, कि यहाँ पे, यहाँ के कुछ राजा थे, यहाँ के कुछ राजा, यहाँ के कुछ राजा थे, यहाँ के कुछ राजा, यहाँ के कुछ राजा थे। समझ में है ना? अब राजा, यहाँ के राजा कौन कौन से राजा, जैसे आपको बताऊं, कैला पाल, और जैसे डोलका क्षेत्र, जैसे बारह भूम क्षेत्र, यहाँ के राजा, राजा, इन राजाओं को क्या किया? अंग्रेजों ने पद से हटा दिया। पद से क्या कर दिया? उनको हटा दिया। पद से हटा दिया। समझ में आया ना? जब इन राजाओं को पद से हटाया तो चुआर जाति के लोगों को बुरा लगा। चुआरों को, चुआरों को क्या लगा? बुरा लगा। और इन्होंने इन राजाओं के साथ मिलकर, समझ में आया ना, क्या कर दिया? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया। ये कारण रहा है इसका, ये कारण रहा है। समझ में आया ना? इसका कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं, ये रीजन है इसका। आपको पता है, अंग्रेजों ने बंगाल को गढ़ बनाया था। अंग्रेजों ने बंगाल को ही क्या बनाया था? गढ़ बनाया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? जहां से उसको माल मिलता था, जहां से उनको माल मिलता था, वहीं वो सबसे ज्यादा खून चूसते थे। तो ये राजा सीधे साधे थे इन क्षेत्रों के राजाओं को। तो अंग्रेजों ने इनको पद से हटा दिया, पदच्युत कर दिया इनको, राजाओं को। तो चुआरों ने राजाओं के साथ मिलकर उनका साथ देते हुए ये आंदोलन किया, चुआर विद्रोह। तो चुआर विद्रोह 1768 का बंगाल का मेदिनीपुर जिले में विख्यात है। और चुआर बंगाल की एक आदिम जाति थी, और यहाँ के कुछ राजा थे जिनको इन्होंने पद से हटा दिया। चुआरों ने उनका साथ देके अंग्रेजों के साथ में क्या बजा दिया? बिगुल बजा दिया। बिगुल बजा दिया कि हम आपके साथ हैं। समझ में आया ना? और उनसे मिलकर ये क्या किया? विद्रोह किया। तो आपको याद रखना है, आपसे ये पूछ ले कि चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह बताओ कब शुरू हुआ? चुआर विद्रोह कब का है? 1768 का। चुआर विद्रोह का क्षेत्र कौन सा है? चुआर विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था? बंगाल। चुआर बंगाल की क्या थी? बंगाल की क्या है चुआर? आदिम जाति थी। चुआर बंगाल की आदिम जाति थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीजें? और यहाँ के राजाओं को हटा दिया। चुआरों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्लियर है? क्लियर है क्या? इसमें कोई ज्यादा खास नहीं है ऐसा। नेक्स्ट है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह, खासी विद्रोह, खासी विद्रोह। दमन कर दिया इसको, विद्रोह को दमन कर दिया।
अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया। अगला है खासी विद्रोह। शुरू, इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1827 से 33, याद रखना है। क्षेत्र गारो, खासी, जैंतिकी, जैंती पहाड़ी, मेघालय, मेघालय, गारो, खासी, जयंती की पहाड़ी, मेघालय, ये आपको याद रखना है। और नेतृत्व तीरथ सिंह ने, तीरथ सिंह। अनीता मीना, वेरी गुड, इसका मतलब तेरा भी पढ़ा है, पढ़ा हुआ है। तीरथ सिंह ने, इसका नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने इसका क्या किया था, विरोध किया था, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? कारण क्या था? कारण क्या था? अंग्रेजों का कारण था, अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, अधिकार कर लिया था, कर लिया था। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, समझ में है ना? और यहां पर अंग्रेज सैन्य मार्ग स्थापित करने हेतु सड़क बनाने लगे थे, सड़क बनाने लगे थे, ये कारण था, ये कारण था। समझ में है ना? ये आपको याद रखना है। तो ये खासी जनजाति थी, ये इनको सड़क नहीं देना चाहती थी। आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारे राजस्थान में भील जनजाति है, ये जंगलों में निवास करती है। भील आज भी रात को उदयपुर के भील एरिया में रात को आप ट्रेवल नहीं कर सकते। आज भी जो राजस्थान का उदयपुर जिला है, वहां पे जो भील एरिया है, वहां पे आप रात को ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपनी अपने क्षेत्र में जो जो ये चाहते हैं शांति, ये डिस्टरबेंस पसंद नहीं करते। अगर जंगलों में जाकर इनकी परंपराओं से और इनके रीति रिवाजों से, इसकी सामाजिक धार्मिक संस्कृति से अगर आप छेड़छाड़ करोगे, तो ये जीवित नहीं छोड़ते हैं। आदमी को नीचा लटका कर टांग ऊपर लटका देते हैं पेड़ के, और लटका के बैठ जाते हैं। तो जब खासी जनजाति, जो गारो खासी जनजातियां हैं मेघालय इन पहाड़ियों के आसपास, तो अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और यहाँ पे अंग्रेज सैन्य मार्ग स्थापित करने के लिए, यानी कि अंग्रेज इधर से आएंगे, इन अंग्रेजों की सेना इधर से आ सकती है, जा सकती है। अरे अंग्रेज तो भारत को खोखला करना चाहते थे, इसलिए वो सड़क बनाना चाहते थे यहाँ से, और इनके मार्ग को काटने लगे ये। तो यहाँ इन खासी जनजाति के लोगों ने इन अंग्रेजों को क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह भी बहुत भयंकर तरीके से चला था, लेकिन अंग्रेजों ने सैन्य कार्रवाई करके इस विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया। 1500 खासी जनजाति के लोग होंगे, और अंग्रेजों की सेना तो 10,000 5,000 ऐसे टुकड़ियों में चलती थी। तो इसको भी क्या कर दिया, दबा दिया गया। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे मित्रगणों, जैसे खासी विद्रोह, खासी विद्रोह की शुरुआत कब हुई बताओ? कब का है खासी विद्रोह? बताओ कब का है ये?
1827 से 1833। और खासी विद्रोह का क्षेत्र क्या रहा हुआ है? क्या है खासी विद्रोह का क्षेत्र? क्या है? मेघालय। और खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने किया था। किसने किया था? तीरथ सिंह ने किया था। और कारण, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और यहां पर सैन्य, अंग्रेज सेना के लिए क्या बनाने लगे? सड़क बनाने लगे। इनने कहा कि हम रोड नहीं बनाने देंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है ये? नेक्स्ट, अगला है रैमोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह। हाँ, अनु बर्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। रामोसी विद्रोह। रैमोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह की अगर मैं बात करूं, शुरुआत 1822, फिर ये चला 1825 से 26, फिर ये चला 1839 से 41। याद रखना है, रामोसी विद्रोह 1822, फिर ये 1822 25 से 26, और फिर 39 से 41। ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। क्षेत्र क्या था इसका? क्षेत्र था इसका महाराष्ट्र। इसका क्षेत्र क्या था? महाराष्ट्र। इसका क्षेत्र क्या था? इसका क्षेत्र था महाराष्ट्र। सरस्वती, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका क्षेत्र क्या था मेरे मित्रों? महाराष्ट्र था। याद रखना है, महाराष्ट्र। आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या? नेतृत्व किसने किया था इस विद्रोह का? नेतृत्व चित्तर सिंह, कोमा नरसिंह, नरसिंह दत्तात्रेय, दत्तात्रेय पेतकर ने इसका नेतृत्व किया। इनने इसका नेतृत्व किया। बिल्कुल सही है बिलासा। चित्तर सिंह आपको याद है, इसके साथ में ये नाम भी याद कर लेना, नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर। इसने इसका क्या किया था? समर्थन किया था। ये आपको याद रखना है, नेतृत्व किया था। क्लियर है क्या? कारण क्या था? विद्रोह करने का कारण क्या था? कारण था मेरे मित्रों, सामाजिक आर्थिक शोषण। सामाजिक आर्थिक शोषण। सामाजिक आर्थिक शोषण। सामाजिक आर्थिक शोषण का मतलब क्या होता है? अकाल और भूख की समस्या। 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 मतलब यहाँ पे सामाजिक आर्थिक शोषण का मतलब क्या है? अकाल और भूख की समस्या। समझ में है ना? ये आपको याद रखना है, अकाल और भूख की समस्या। ये आपको याद रखना है। और इस समस्या से यहाँ के जो ये रोमसी जाति है, ये क्या होती है? शुद्ध होकर। शुद्ध होकर का मतलब पककर। शुद्ध होकर, शुद्ध का मतलब होता है परेशान होना, ये मान लो।
शुद्ध होकर, होकर इसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, होकर विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब मेरी बात सुनो, सुना होगा रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, सुना है नाम आपने? रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, सुना है क्या? अरे सुना है क्या? सुना है? नहीं सुना? रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो कि इस घर में, मेरी बात सुनो, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि सालू और रिद्धी, ये तीनों बहन, दोनों बहन हैं और अपने घर में ये भूखी पड़ी है, अपने घर में भूखी है। 4 दिन से इनको खाना नहीं मिला, पीने के लिए पानी नहीं मिला, समझ में आया ना दोनों बहनों को। और इनके मम्मी पापा चाचा ताऊ पार्टी कर रहे हैं, पकवान बना बना के खा रहे हैं। बच्चों आपके दिल पर कैसा फील होगा आपको? कैसा फील होगा आपको? कैसा फील होगा? जरा बताओ कैसा फील होगा जब आपके माता पिता आपको 5-7 दिन तक खाना नहीं दें, पानी नहीं दें, समझ में है ना, और वो खुद पार्टी करें, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा फील होगा। सपोज करो मैं इस घर में हूं, मेरी बात सुनो, मैं इस घर में हूं, ठीक है, मैं 2 दिन से भूखा हूं, प्यासा हूं, मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, और मेरे घर वालों ने यहाँ पे पार्टी मना रखी है, जश्न कर रहे हैं, तो मुझे भी बुरा लगेगा। मैं भी उनके खिलाफ बोलूंगा कि मैं तो साला भूखा मर रहा हूं 2 दिन से और तुम यहाँ पे पार्टियां कर रहे हो। समझ में है ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पार्टियां कर रहे हो। तीसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, और एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक परिवार में एक बेटा है, एक बेटी है, एक माँ है और एक बाप है, ठीक है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बाप कमा कर लाता है और घर में कुछ भी नहीं है खाने का। समझ में आया? बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, माँ 2 दिन से भूखी है, ठीक है मेरे लाडलो। और बाप दारू पी के शाम को घर पे आता है, ढोला मारू लेकर शाम को घर पे आता है। क्या बोलोगे कि साला हम तो 2 दिन से भूखे पड़े हैं, खाना खाने के लिए दाने नहीं है, पैसे नहीं है, और तू शाम को ये ढोला मारू लगा के घूंट लेके और घर में आ रहा है, तो उसका स्वागत कैसे करेंगे वो बच्चे, वो माँ उसका स्वागत कैसे करेंगी? बताओ कैसे स्वागत करेंगी? उसका स्वागत करेंगी चप्पलों से, जूतों से, समझ में आया ना, भारियों से, झाड़ुओं से उसका बढ़िया स्वागत करेंगी। ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से जो हमारे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की बात कर रहा हूं मैं, पश्चिमी घाट की। तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर ये रोमसी आदिम जाति है। क्या है रोमसी? ये भी यहाँ की आदिम जाति है। क्या है रमोसी? क्या है? यहाँ की आदिम जाति है, यहाँ की आदिम जाति है। ये बेचारी अकाल और भूख से पीड़ित है। उस समय भयंकर अकाल पड़ा था मेरे मित्रों, भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। तो ये भूख से पीड़ित है, ठीक है, अकाल की समस्याओं से पीड़ित है, और अंग्रेज यहाँ पे रंगरेलियां मना रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं। समझ में आया ना? तो ये परेशान होकर, ये यहाँ की जाति है ना, ये परेशान होकर ये क्या करेगी मित्रों, यहां पर ये विद्रोह कर दिया और क्षेत्र में लूटपाट मचा दी। क्षेत्र में क्या मचा दी? लूटपाट मचा दी, लूटपाट मचा दी। क्षेत्र में क्या मचा दी? लूटपाट मचा दी मेरे मित्रों। अंग्रेजों के विरुद्ध इनने विद्रोह किया और लूटपाट मचा दी, ये आपको याद रखना है। अब साहब अंग्रेजों ने इनको कुछ खाने को दिया, अंग्रेजों ने इनको क्या दिया? कुछ खाने को दिया, कुछ खाने को दिया। लूटपाट मचा दी तो अंग्रेजों ने इनको खाने को दिया, तो ये विद्रोह क्या हो गया? शांत हो गया, शांत हो गया, विद्रोह क्या हो गया? शांत हो गया। लेकिन क्या हुआ 1839 में, 1839 में सतारा, जो महाराष्ट्र में पड़ती है, सतारा महाराष्ट्र में पड़ती है ना, सतारा,
MH महाराष्ट्र। सतारा के राजा, सतारा के राजा, और सतारा के राजा का नाम क्या था? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह को पद से हटाकर, पद से हटाकर अंग्रेजों ने देश निकाला दे दिया। अंग्रेजों ने देश निकाला दे दिया। देश निकाला, निकाला कि देश से निकाल दो इसको, देश निकाला दे दिया। अंग्रेजों ने इसको क्या दे दिया? देश निकाला दे दिया। समझ में है ना? फिर विद्रोह हो गया। पुनः क्या हो गया? पुनः इस जाति ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया कि आपने हमारे राजा को पद से हटा दिया। पद से हटा दिया, कोई बात नहीं है, समझ में है ना, और देश निकाला दे दिया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर इनने विद्रोह कर दिया, पुनः विद्रोह कर दिया, और फिर मेरे मित्रों क्या किया? ऐसा विद्रोह किया, ऐसा विद्रोह किया, ऐसा विद्रोह किया कि इन्होंने बादामी किले को जीत लिया। बादामी दुर्ग को जीत लिया। बादामी दुर्ग को इनने क्या किया? जीत लिया। सतारा में है ये, जीत लिया। इस जाति ने बादामी दुर्ग को जीत लिया, और यहां पे मेरे मित्रों क्या किया? राजा का झंडा वापस पहना दिया। राजा का ध्वज पहना दिया। राजा का ध्वज वापस क्या कर दिया? पहना दिया। राजा को इस बादामी दुर्ग से क्या किया था? बेदखल किया था। ठीक है ना? और अंग्रेजों ने फिर सैन्य कार्रवाई करके इसको वापस दबा दिया। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। तो मित्रों, रमोसी विद्रोह, रमोसी महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट की एक आदिम जाति है, और इस रमोसी विद्रोह का कारण क्या था? सामाजिक आर्थिक शोषण था, यानी कि अकाल और भूख की महामारी से ये बेचारे परेशान थे। यहाँ इनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, और यहाँ ये अंग्रेज रंगरोलिया पार्टियां मना रहे थे, तो इन्होंने यहाँ पे लूट माट बचा दी। इस लूट पाट में इस राजा ने भी इनका साथ दिया। इस राजा ने साथ दिया था, ठीक है ना? राजा प्रताप सिंह ने इनका साथ दिया था इस जाति का। तो फिर क्या किया? इनको खाने को लिए कुछ दिया अंग्रेजों ने, और फिर इनने बोला कि राजा प्रताप सिंह, तेरे को हम देख लेंगे, तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं। तो जैसे ये थोड़ा ठंडा पड़ा, समझ में आया ना, राजा को 1839 में देश निकाला दे दिया। जब इनको पता चला रमोसी जातियों को कि राजा को भगा दिया, समझ में आया ना, और बादामी दुर्ग पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और अपना झंडा फहरा लिया, तो इनने सब फिर एक बार विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करके इस बादामी दुर्ग को वापस जीत लिया, और यहां अपने राजा का वापस क्या लगा दिया? झंडा पहना दिया। याद रखना है। हर राजा को तभी तो हटाया था। राजा प्रताप सिंह ने इस रमोसी जाति का साथ दिया था। राजा प्रताप सिंह ने रमोसी जाति का साथ दिया था, तभी तो अंग्रेजों ने बदला लेने के लिए 1839 में राजा को भगा दिया यहां से, कि भग यहां से, तू तू पागल आदमी है। और बादामी किले पर अंग्रेजों ने अपना झंडा फहरा लिया, तो रमोसी जाति को पता लगा कि हमारे राजा को तो भगा दिया, देश निकाला दे दिया उसको, तो वापस से इस जाति ने विद्रोह कर दिया और अपने झंडे, अपने राजा का झंडा वापस पहना दिया। जैसे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में खूब होता था। जैसे अलवर के किले पर, आपको पता है, अलवर के किले पर मुगलों का ध्वज फहराया था, तो महाराणा प्रताप ने उस ध्वज को देखकर उसके मन को क्रोध उठा था, और उस झंडे को आग लगा दी, फेंक दिया, और फिर वापस अपना झंडा लगा दिया था। तो बताओ अब, रमोसी विद्रोह शुरू 1822, 1825, 26 और 39 से 41। तो अब बताओ क्षेत्र क्या था? इस विद्रोह का क्षेत्र क्या था भारत में? बताओ क्या क्षेत्र था? महाराष्ट्र। नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व चित्तर सिंह, और दूसरा बोलो। चित्तर सिंह के अलावा और कौन था? नरसिंह।
कारण था सामाजिक आर्थिक शोषण, ठीक है ना। और रमोसी कहाँ की आदिम जाति थी? रमोसी कहाँ की आदिम जाति थी? कहाँ की आदिम जाति थी? महाराष्ट्र की। वेरी गुड। सतारा का राजा कौन था? सतारा का राजा कौन था? सतारा का राजा कौन था? प्रताप सिंह। और देश निकाला किसने दिया था इसको? देश निकाला किसने दिया था? अंग्रेजों ने। वेरी गुड, ठीक है ना। और वापस इस जाति ने विद्रोह करके कौन से किले को जीता था? कौन से किले को जीता था? बादामी दुर्ग को। और राजा का झंडा गाड़ दिया था। राजा का झंडा गाड़ दिया था। पटवारी में 100% सिलेक्शन करा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। रीट हो, पटवारी हो, कुछ भी हो, सिलेक्शन करा के रहेंगे। सिलेक्शन करा के रहेंगे। कह दो इन दीवारों से कि हमारा नाम लिख दो। अब नाम लिख दो। अरे टेंशन मत लो, सिलेक्शन होगा। जो जो कमियां थी ना, उन कमियों को अपन पूरा करेंगे। बस एक ही है ना, नारा होना चाहिए, अब की बार नौकरी पार। अब की बार नौकरी पार। ये देख लो। मैं तो आपको अब मैं देखो रणनीति क्या बना रहा हूं मैं। देखो, आरएस में और एक राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में हिंदी बहुत आती है, हिंदी। तो मैंने पुराने पेपर देखे, ठीक है। पुराने पेपरों में देखा कि प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, लोकोक्ति और एक वाक्यांश, संधि, समास, ये रिपीट हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। ये रिपीट हो रहे हैं। मैंने देखा कि रिपीट हो रहे हैं। एसआई को आरएस में, आरएस को पटवार में, ऐसे रिपीट हो रहे हैं। पेपर सेटर क्या होता है, अच्छे पुराने पेपरों का अवलोकन करता है। ये रिपीट हो रहे हैं वापस। ये सारे क्या, एक एक और आते हैं पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्द, ये रिपीट हो रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, उन पुराने पेपरों से लिखना शुरू कर दिया है। उन पुराने पेपरों से लिखना शुरू कर दिया है। तो मैं आपको क्या करूंगा, ये मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डेली डेली आपको 5 मुहावरे, 5 लोकोक्ति, मजे मजे के साथ में 2 पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द डेली के 2, ज्यादा नहीं, डेली के 2। तो महीने के कितने हो जाएंगे? 60। यानी कि 30 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? महीने में 60 हो जाएंगे। समझ में है ना। तो 2 पारिभाषिक शब्द और 5 एक वाक्यांश वाले 5 समास, ये मैं डेली आपको लिख के, और इनको एक बार अपन मोटा मोटा पढ़ लिया करेंगे यूं ही। समझ में है ना। समझ में है ना। जैसे कांख में छोरो गांव में ढिंडोरो, ये को मतलब क्यों है? समझ में है ना। नाच न जाना आंगन टेढ़ो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। समझ में आया। ऊंट के मुंह में जीरा, 9 2 11 हो जाना। तो मैं डेली के डेली आपको ये बता, आप भी जानते हो ये, तो मैं भी जानता हूँ। ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तो इधर आपकी हिंदी भी तैयार होती रहेगी। हिंदी भी क्या होती रहेगी? तैयार होती रहेगी। डेली डेली ये जुगाड़ करूंगा आपका मैं, जिससे आपका, और जीके मैं आपको करा ही रहा हूं
जीके तो आपको करा ही रहा हूं, साइंस है ना, साइंस, साइंस का तो 100% मामला सेट हो रहा है आपका, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन इतने कर लेंगे, 1000 से 1500 क्वेश्चन मैं आपको जनरल साइंस के करा दूंगा, और जहां आपको डाउट है मैं व्याख्या भी कर दूंगा। ठीक है ना? तो ये सारा का सारा मामला सेट हो जाएगा, सारा मामला सेट कर देंगे, ये इस तरीके से करेंगे। ठीक है, नेट वाला सालू प्रिया आपके लिए क्लास है ना सर, हम लोगों का भी करवाए। हाँ सालू प्रिया, आपका क्यों नहीं करेंगे? आपका यूजीसी नेट में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों चालू करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी चालू करेंगे, उधर हाई एजुकेशन सिस्टम चालू कर देंगे। ठीक है, दो क्लास आपकी, एक आपके लिए एनसीईआरटी के मैं क्वेश्चन करवाने कर जाऊंगा नेट में, फिर कहाँ दिक्कत है। करें शुरू अब आगे। अगला विद्रोह है, अगला विद्रोह है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह। अब यार मैं तो मेहनत कर सकता हूँ भाई, आपको बता सकता हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। समझ में है ना? मैं तो कर ही सकता हूँ ना, कुछ आप लोगों के लिए अच्छा ही कर सकता हूँ, कर ही रहा था। पटवारी का एग्जाम 10 तारीख को होने जा रहा था, तो मैं तो मेहनत कर ही रहा था। सबसे ज्यादा आरपीएससी में क्लास ले रहा था आप लोगों के लिए, 6 6 घंटे की क्लासेस चल रही थी। खूब क्लासें लिए मैंने तो, खूब क्लासें लिए दबा के। आपको 1,000 के आसपास हिस्ट्री भी पढ़ाई है मैंने प्लस में बच्चों को। ठीक है ना? बहुत सारी चीजें, कंप्यूटर भी कराया, ज्योग्राफी की भी कराई है मैंने, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये क्वेश्चन भी कराए हैं। तो यार मैंने तो खूब कराया बच्चों आप लोगों को। चटक मटक कर पांव लागू, अरे वाह, तू नाम तो लिख, तेरा प्रश्नवाचक आ रहा है। अब नाम क्या बोलू तुझे, प्रश्नवाचक लिखा हुआ है। तो रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह की अगर मैं बात करूं तो शुरू 1922 से 1924, राम जाट 1922 से 1924। क्षेत्र, रंपा विद्रोह का क्षेत्र क्या था? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बस एक ही गाना गाया करो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो क्षेत्र आंध्र प्रदेश याद रखना है। रंपा कौन? तो ये भी आंध्र प्रदेश की आदिम जाति है, आंध्र प्रदेश की, प्रदेश की आदिम जाति। और विद्रोह का कारण क्या था? विद्रोह का कारण, विद्रोह का कारण, तो विद्रोह का कारण क्या था मेरे मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है। तो विद्रोह का कारण क्या था? तो इसका विद्रोह का कारण था यहाँ के साहूकार, साहूकार, यहाँ के साहूकार, यहाँ के सेठ, यहाँ के महाजन, यहाँ के महाजन। समझ में है ना? ये आपको याद रखना है, ये इनके कारण थे, ये इनके कारण थे मेरे मित्रों, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? ये इनके कारण थे, साहूकार, सेठ, महाजन। ये इनको क्या करते थे? इनका खून चूसते थे, खून चूसना, ये इनका खून चूसते थे। नेतृत्व, इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया मेरे मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलूरी, अलूरी सीताराम राजू। एक ही नाम है ये, सीताराम राजू। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये गैर आदिवासी आदमी था, ये गैर आदिवासी, आदिवासी व्यक्ति था। ये आदिवासी नहीं था, देख लो, फिर भी इसने नेतृत्व नेतृत्व किया। गैर आदिवासी व्यक्ति थे,
ये गैर आदिवासी व्यक्ति थे, ये आपको याद रखना है। समझ में है ना? ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या किया, इसने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को भी अपनाया। गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया। युद्ध पद्धति को क्या किया, अपनाया। अपनाया। अब ये खून क्यों चूसते थे, यहाँ के साहूकार, सेठ, महाजन, ये खून क्यों चूसते थे इनका, ये खून क्यों चूसते थे? ये इस जाति के लोगों से काम करवाते, इस जाति के लोगों से काम करवाते, समझ में है ना? और काम करवाने के बाद में इनको पगार नहीं देते, पगार नहीं देते, पगार नहीं देते। तो बेचारे क्या करते यार, पूरे दिन काम करते, शाम को पगार नहीं मिले, माथा फोड़ी करे, समझ में आया ना बच्चों? तो फिर ये क्या करते, ये तो दुखी हो गए। हाँ, महाराणा प्रताप ने भी और शिवाजी ने भी गुरिल्ला पद्धति को अपनाया था। शिवाजी ने भी तो अपनाया था गुरिल्ला युद्ध पद्धति को। उत्तर भारत में महाराणा प्रताप ने और दक्षिण में शिवाजी ने भी गुरिल्ला पद्धति को ही अपनाया था। सरस्वती गुरिल्ला में छापामार युद्ध पद्धति है, मतलब चुपके से वार करना, चुपके से वार करना। तो बेचारों को पगार नहीं मिलती थी इनको, तो ये था रंपा विद्रोह। ये कौन सा विद्रोह था, रंपा विद्रोह। तो याद रखना है, रंपा विद्रोह की शुरुआत 1922 से 24 में हुई थी। इसका क्षेत्र आंध्र प्रदेश है। रंपा आंध्र प्रदेश की आदिम जाति थी। विद्रोह का कारण था यहाँ के साहूकार, सेठ, महाजन, ये इनसे काम कराते थे, पगार नहीं देते थे। और अलूरी सीताराम राजू जो गैर आदिवासी व्यक्ति था, उसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया इसमें। समझ में आया ना? ये आपको याद रखना है। मतलब ये आंदोलन बेगार प्रथा के विरुद्ध था। ये आंदोलन किसके विरुद्ध था? ये आंदोलन, ये आंदोलन बेगार प्रथा के विरुद्ध था। बेगार प्रथा के विरुद्ध था, विरुद्ध था। ये आपको याद रखना है। ये बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन था। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि यह आंदोलन किसके विरुद्ध था। क्लियर है क्या? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सरस्वती, नींद आ रही तो सो जाना बच्ची। नींद आओ तो सो जा। तनकुण बोट अया गाड्यम दे मिलो है। चलू आगे। नेक्स्ट अगला था मणिपुर, या इसी को बोलेंगे नागा विद्रोह। नागा विद्रोह, नागा विद्रोह। पड़ोसी को बोल दे, पड़ोसी बना के लाके दे देगा। कौन बनाएगा? तेरे तो हाथ पांव में दम है ही नहीं, तेरे में तो बुढ़ापा आ चुका है सरस्वती जी। हम्म। अब तू तो बड़ी बूढ़ी हो गई है, तो तू तो कैसे बनाएगी? नहीं, ये तो बड़ी बूढ़ी हो गई, ये कैसे बनाएगी यार कॉफी? ये तो बड़ी बूढ़ी है, वयोवृद्ध श्रेणी में शामिल है। अब बुढ़ापे में कॉफी थोड़ी बनाएगी ये, न चाय बना सकती है। तो मणिपुर या नागा विद्रोह। चलो आगे। क्षेत्र, क्षेत्र क्या था? मणिपुर
व नागालैंड का आसपास का भाग। नागालैंड, ये इसका क्षेत्र था, ये इसका क्षेत्र था। और कारण क्या थे विद्रोह के? कारण, विद्रोह के कारण क्या थे? तो कारण थे इस विद्रोह के सामाजिक एकता लाना, लोगों में सामाजिक एकता लाना, सामाजिक एकता लाना, प्राचीन धर्म को, प्राचीन धर्म को, प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना। प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किसने किया? रोंगमई, रोंगमई जोधा नाग ने, रोंगमई जोधा नाग ने। ठीक है, अब रोंगमई जोधा नाग ने, इसे क्या हुआ 1931 में, 1931 में अंग्रेजों ने फांसी दे दी। अंग्रेजों ने क्या दे दी थी? इसे फांसी दे दी, दे दी। जब अंग्रेजों ने फांसी दे दी, तब नेतृत्व कौन करेगा? अंग्रेजों ने जब फांसी दे दी तो नेतृत्व कौन करेगा? तब किया 17 वर्ष की, 17 वर्ष की नागा युक्ति, 17 वर्ष की नागा युक्ति गैडिनलू, गैडिनलू, गैडिनलू। बिल्कुल नीरज, बिल्कुल सही बोला, वेरी गुड मेरे लाडले, बहुत बढ़िया। पढ़ा तो है नीरज, इसका मतलब तूने पढ़ा तो है मेरे लाडले तूने, इसका मतलब। तो 17 वर्ष की नागा युक्ति गोडिन लो ने इसका नेतृत्व किया, ये आपको याद रखना है। इसने क्या किया? इस युक्ति ने क्या किया? जो ये युक्ति थी, इसने क्या कहा कि कष्टकारी करों को, कष्टकारी टैक्स, कष्टकारी कर, कष्टकारी करों का क्या किया इसने? कष्टकारी कर, समझ में है ना? और गैर कानून, गैर कानून, जो कानून सही नहीं थे, वो गैर कानून, उन गैर कानूनों को सविनय के साथ में, सविनय के साथ में, सविनय के साथ में, साथ में अवज्ञा करने का आदेश दिया। अवज्ञा करने का क्या दे दिया? आदेश दे दिया। अवज्ञा करने का क्या दे दिया? करने का आदेश, कि कोई आदेश को मत मानो, आदेश दे दिया इसने विनय के साथ में। इसने कहा कि विनय के साथ में ये बेकार के कानून है, इनको मत मानो, और जो कष्टकारी आपको कर हैं, जो आपको दुख देते हैं टैक्स, उनको भी मत दो, उन टैक्सों को भी मत दो, और जो बेकार के कानून हैं उनको भी आप मत दो। ये आपको याद रखना है। क्लियर? फिर क्या हुआ मेरे मित्रों? 1932 में इसको गिरफ्तार कर लिया, 32 में इसको क्या कर दिया? अरेस्ट कर लिया। 1932 में इसको क्या कर लिया? अरेस्ट कर दिया। और इसकी रिहाई कब हुई थी? स्वतंत्रता के बाद में इसकी रिहाई होती है। स्वतंत्रता के बाद रिहाई, देखो कितने साल जेल में रहती है। स्वतंत्रता के बाद क्या रहती है इसकी? क्या होती है? रिहाई होती है। 1932 से ये जेल में थी बेचारी, ठीक है ना? ये रिहाई होती है। और इस लड़की को, इस लड़की को, इस लड़की को हमारे जवाहरलाल नेहरू ने,
जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू प्लस आजाद हिंद फौज ने, आजाद हिंद फौज फौज ने क्या कहा? रानी की उपाधि दी थी। रानी की क्या दी थी? से उपाधि दी थी। रानी की उपाधि दी थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रानी की क्या दी थी? उपाधि दी थी। और इसी ने याद रखना है, जो ये नागा युक्ति है, इसको रानी की उपाधि दे दी। और मेरे मित्रों, इसी ने धार्मिक विचारों के लिए क्या चलाया था? होकार्प पंथ की स्थापना की थी। होकार पंथ की क्या क्या थी? होकार पंथ की क्या की थी? स्थापना की थी। होकार पंथ का मतलब धार्मिक विचारों का पंथ है ये। धार्मिक 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 विचारों के आधार पर होकार पंथ की स्थापना की। अब आपसे ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है। आपसे पूछा जाए, मणिपुर नागा विद्रोह, जिसका क्षेत्र मणिपुर नागालैंड था, और यहाँ पे यहाँ की जनता में सामाजिक एकता लाना, प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। और इसका नेतृत्व किया था रोंगमई जदो नाग ने। ठीक है, लेकिन 1931 में उसे पकड़कर फांसी दे दी थी। तब 17 वर्ष की नागा युवती गैडिन लो ने इसका नेतृत्व किया, और इसने कहा कि जितने भी कष्टकारी टैक्स हैं उनको मत दो, जो कानून आपको अच्छे नहीं लग रहे उनकी सविनय के साथ में अवज्ञा करो। लेकिन 1932 में इसको भी पकड़ लिया, और स्वतंत्रता के बाद में इसकी रिहाई हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू और आजाद हिंद फौज सेना ने इसको रानी की उपाधि से नवाजा, और अपने धार्मिक विचारों के लिए इसने होकार पंथ की स्थापना की थी। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ होकार पंथ की स्थापना किसने की थी? बताओ होकार पंथ की स्थापना किसने की थी? बोलो। गोर्डन ल्यू ने, वेरी गुड, गोर्डन ल्यू ने की थी। समझ में आया ना? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोदानांग के बाद जोदोनोंग के बाद मणिपुर या नागा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोर्डन ल्यू ने किया था। गोर्डन ल्यू ने किया था, यह आपको ध्यान रखना है। गोर्डन ल्यू को किसकी उपाधि दी गई थी? गोर्डन ल्यू को किसकी उपाधि दी गई थी? बताओ किसकी उपाधि दी गई थी? रानी की उपाधि दी गई थी। और ये रानी की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी ये उपाधि? किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू और आजाद हिंद फौज ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू और आजाद हिंद फौज ने, ये आपको याद रखना है। नीरज ने पढ़ा तो है। नीरज कहाँ किताब से पढ़ा है या कहीं किसी और से पढ़ा था बच्चा? नीरज प्रजापत, बाबा ने नहीं पढ़ाया क्या? हमारे बाबा ने, बाबा बालकनाथ। हाँ, जवाहरलाल नेहरू और आजाद हिंद फौज ने इसको किसकी उपाधि दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये रानी की उपाधि। बिल्कुल महेश, नीरज हिस्ट्री का मास्टर है, बिल्कुल सही बोला। ये आपको याद रखना है। ये शुरू 1925 के आसपास हुआ था, इसकी डेट मुझे भी कंफर्म नहीं है। नीलिमा, इसकी डेट मुझे भी कंफर्म नहीं। नीरज कब शुरू हुआ था बच्चा ये? क्योंकि ये 31 में है ना, इसको फांसी दे दी थी, तो इससे पहले ही चला था ये। तो अब यहाँ पे आपको एक नोट लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? जनजाति विद्रोह। जनजाति विद्रोह।
क्या हो गए हैं? समाप्त। जनजाति विद्रोह क्या हो गए हैं? समाप्त हो चुके हैं। ये आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? दूसरा एक चीज याद रखना, जनजाति लोगों को, जनजाति लोगों को, जनजाति लोगों को आदिवासी, आदिवासी, जनजाति लोगों को आदिवासी शब्द किसने दिया था? किसने दिया? यानी कि जनजाति लोगों को आदिवासी शब्द, जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया, यह भी पूछा जा सकता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, ठक्कर बापा, ठक्कर बापा ने। वेरी गुड सरस्वती, वेरी गुड। ये तो तुझे भी पता है रे बच्चा, है सरस्वती? तुझे कैसे पता ठक्कर पापा? यानी कि जनजाति लोगों को आदिवासी शब्द, जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग करने वाला ठक्कर बापा था। बुक से ठक्कर बापा, ये आपको याद रखना। क्लियर? हाँ क्लियर है मेरे लाडलो? ये बोलो क्लियर है क्या? चलो आगे, नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे किसान आंदोलन, किसान विद्रोह। अब जैसे ये किसानों का विद्रोह चल रहा है ना अभी, अरे किसानों का विद्रोह हो रहा है ना अभी, किसानों का विद्रोह हो रहा है, हो रहा है। अब आपके बच्चे पढ़ेंगे इस विद्रोह को, आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे पढ़ेंगे इस विद्रोह को, क्योंकि ये भी कई दिन से चल रहा है, ये भी कई दिन से चल रहा है। बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कई दिन से चल रहा है ना ये विद्रोह भी। तो इसको कौन पढ़ेगा? इसको आपके बच्चे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे अपन नील विद्रोह पढ़ेंगे, पावना विद्रोह पढ़ेंगे, दक्कन विद्रोह पढ़ेंगे किसानों के। नींद से आने लग जाती है यार बैठे बैठे। तो नई साल की आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आप सभी का नया साल बहुत हंसी और खुशी से गुजरे, नौकरी लग जाए। इलियास खान, इलियास खान बहुत दिन में आया आज, इलियास खान। भगवान करे आपको बहुत अच्छी नौकरी मिले, आपकी हर मनोती पूरी हो और आप हमेशा खुश रहे, यूं ही मुस्कुराते रहें। नए साल की खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अनिता यादराम जी क्या रिश्तेदारी में लगते हैं आपके? हैप्पी न्यू ईयर सबको, राधे राधे। अरे आशीर्वाद तो भगवान का हो। मेरी तो भाई की है, पंकज शुक्ला की। तो तूने बताया होगा गुरुजी हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल भी पढ़ाते हैं, तो उनको तो सदमा लग गया होगा। अरे भाई अभिषेक, भगवान भगवान होता है, हम तो उनकी फोटोकॉपी हैं सब। हम आपके लिए दुआएं कर सकते हैं। तो देखा होगा तो बोला होगा कि इनको तो मैं जानता हूं। तो मेरे मदन गोपालों,
बढ़िया तरीके से पढ़ा करो, मैं तो आपके साथ हूं। अब कल की क्लास सुबह 8 बजे न लेकर अपन उसको लेते हैं 9 बजे। है ना, सुबह आराम से उठना, आप भी 9 बजे क्लास लेंगे कल। नई साल है, नई शुरुआत है, 9 से 10 लेंगे, फिर 11 से 12 मेरा प्लस है। ठीक है मेरे बच्चों, शुभ रात्रि सबको। ठीक है नीरज बाबू। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। ये तो कहने की बात है। गुड नाइट। अभिषेक।